हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 8 संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर सुभाषितानि। इसमें सुधन भाषित, सुभाषित का मतलब होता है सुधन भाषित। इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर, और भाषित का अर्थ होता है वचन। इसमें बताया गया है कि गुणवान व्यक्तियों में होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे दोष बन जाते हैं। मतलब इसमें बताया कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनमें गुण होते हैं, और जो गुणहीन व्यक्ति होते हैं वो उनको पाकर उनमें भी दोष आ जाता है। नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त ही पर्वत से निकलती हैं। मतलब जो नदियाँ होती हैं जब पर्वत से निकलती तो बहुत साफ़ सुथरी रहती हैं, लेकिन समुद्र तक पहुंचकर वो पीने योग्य नहीं रहती हैं। इसमें बताया गया है कि साहित्य व कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में सींग से रहित पशु है, जो घास ना खाता हुआ भी जीवित है। मतलब साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में कौशल से ही मनुष्य बनता है, नहीं तो वो पशु के समान ही जीवन जीता है। और इसमें बताया गया है कि जो यदि यश चाहिए तो व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए, और मित्रता यानी दोस्ती चाहिए तो चुगलखोर नहीं होना चाहिए, और धर्म करना हो तो धन लाभ को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। मतलब कोई लोग रहते हैं ना जो धन को अधिक महत्व देते हैं धर्म के नाम पे। और अगर विद्या का फल चाहिए है तो बुरी आदतों से हमें बचना चाहिए, और जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस ना हो, और सत्ता बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। पितवा, जो संत लोग होते हैं, वो सज्जन और दुर्जन दोनों में मतलब भेदभाव नहीं करते, दोनों की बात सुनकर अच्छी बातें कहते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा और कड़वा दोनों ही रस पीती है ना, दोनों ही कड़वा और मीठा रस को एक समान पीकर मधु का ही निर्माण करती है। मतलब शहद का, मधुमक्खी शहद बनाती है ना, तो वो मीठा ही करती है। तो इसमें बताया गया है कि जो संत लोग रहते हैं, वो जो सज्जन, जो अच्छे लोग रहते हैं, जो बुरे लोग रहते हैं, दोनों में भेदभाव नहीं करते, दोनों की बातें अच्छी तरह सुनते हैं और सुनकर अच्छी बातें ही कहते हैं। जो व्यक्ति निश्चित ही, मतलब जो व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, मतलब उनको मेहनती होना चाहिए, उनको हमेशा काम करते रहना चाहिए। जो मतलब व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि मतलब अपने मतलब मेहनत करते रहना चाहिए। और भाग्य पर जो भरोसा करने वाले होते हैं वो व्यक्ति हमेशा क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। वृक्ष सदैव परोपकार करते, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं तो वो हमें हमेशा देते ही हैं, है ना, फल देते हैं, छाया देते हैं, तो हमें वृक्ष के समान होना चाहिए। वृक्ष सदैव परोपकार करते हैं, वे अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला ही करते हैं, तो हमें भी वृक्ष के समान ही रहना चाहिए। समस्त जो जीव जंतु हैं उनकी सेवा करना चाहिए, जीवों की सेवा करनी चाहिए। और इसमें दिया है कि जो प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही समाधान ढूंढकर रखना चाहिए, जिससे यदि समस्या आती है तो उसको मतलब मुसीबत का सामना ना करना पड़े, उस पर कोई मुसीबत ना बन जाए। इसी में मनुष्य की भलाई है। समस्या आने पर समाधान ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो पहले ही से हम लोग को अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लेना चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं। बच्चों, यह चैप्टर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।